एविडेंस प्रूव्ड है, ये तो गंद है पूरा। तुम एक नंबर की गंद हो भाई। सबको नमस्ते मेरा। मैं बहुत दिनों से ना ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। जो जगत दीदी हैं, जो भी हैं, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। 3-4 सालों से वो अपने हस्बैंड की नाम पे बहुत पैसा बना रही है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, फेसबुक पे भी कभी-कभार वीडियो आ जाती थी। वो किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। इनका जो अफेयर है ना, ये इस वजह से सिर्फ सचिन को जो है इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उसको थोड़ी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है और वो उनका चैनल वैनल भी देखते हैं आराम से। तो वो इस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करी थी। बाकी ऐसा कोई भी लव वाला अफेयर मुझे नहीं लगता कि है। कोई प्यार-व्यार नहीं है आपस में एक-दूसरे का, और ये सिर्फ़ व्यूज़ का खेल है और पैसों का खेल है। जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, देखा हूँ, कोई प्यार-व्यार वाला कोई एंगल नहीं है। सब स्ट्रैटेजी लगाया हुआ है। आगे चल के ये शांत हो जाएगा। अभी ये इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि कचरा हो चुका है। अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। कचरा जब हो ही चुका है तो जितने व्यूज़ बटोरे जाएँ, बटोर लो। बाकी कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, इन दोनों को अच्छे से पता है। कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, बेइज़्ज़ती तो हो गई जो होनी थी, क्योंकि वो चीज़ें बाहर आ गई हैं। बाकी जो उसका भाई है, वो भी एक नंबर का हरामी है। तो जगत दीदी के नाम से बोला जाता है, नाम नहीं लूँगा, वैसे इनका पर्सनल नाम नहीं लूँगा। वो सिर्फ़ इस्तेमाल कर रही है और उनका कचरा हो चुका है, उस लिए वो बस बहती गंगा में और हाथ धो रही है। वो बेहया है एक तरह से, मतलब बेशर्म भी हैं। जैसे बोल सकते हो कि रोज़ वीडियो बना लेती हैं आके। उनको देखने के लिए अभी है कौन बैठा हुआ जो उनको देखेगा? वो ब्लॉग क्यों बना रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ब्लॉग क्यों बोल रही है कि मैं अपना काम ना करूँ? ये काम इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? किसी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म रहेगी तो वो 2 महीने के लिए गायब रहेगा, ना कि वो पर डे अपना ब्लॉग बनाएगा। दूसरे जो जिनकी शादी होने वाली थी जिससे, वो उसको अलग से इतनी सारी बदनामी मिल गई बिना मतलब के। उसका कोई गलती भी नहीं है। वो इंसान अच्छा था। एक तो भाई ऐसे लड़की से, ऐसे औरत से शादी कर रहा है जिससे भाई बहुत लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, बहुत लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। उस इंसान से वो शादी कर रहे, उसको अब सुनने में आया कि उसको भी बेइज्जती करवाने के लिए वो किया था। नई-नई चीज़ें रोज़ निकल कर आ जाती है, एक-एक चीज़। कभी ये, कभी वो, कभी वो। तो एंड तो इसका होगा ही एक दिन, और सब लोग समय के साथ-साथ भूल जाएँगे, और ये दोनों लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस बीच में दोनों लोग अपनी कंट्रोवर्सी को खींच रहे हैं। कुछ समय पहले अभी वीडियो आ रही थी इनकी पर्सनल, तो उस समय पे ये लोग पैसे अच्छा बना रहे थे, ठीक है? मैं एक तरफ की बात, नाम नहीं लूँगा मैं, बस समझने वाले समझ जाएँगे। बट अभी जो है ना थोड़ा सीरियस हो गया है, इसलिए अभी वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन ज़रूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी, और पब्लिक जितना ज़्यादा इन लोगों से दूर हो जाए ना, उतना ही अच्छा है, वरना आप लोगों का सिर्फ समय बर्बाद होगा। रोज़ दिन खोपड़ी खराब होगी, डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस लोगे इन लोगों के लिए। ये लोगों का जेब भर रहा है, खाता भर रहा है, तुम अपना देखो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है बस। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बाकी बदुआ देने देने सबको आई थी, बदुआ भी दी थी सभी लोगों को कि कोई खुश नहीं रहेगा, मेरी बेटी को कोई खुश नहीं देखना चाहता है। मुझे लगता है वही वाली उल्टा लग गया इन लोगों को। दूसरी चीज़ ये कि ये हर चीज़ पे, छोटी-छोटी चीज़ों पे केस की धमकी देती थी कि तुमको घर से निकलवा के लाएँगे, तुमको तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे। इनकी और भी ब्लॉग देख लो जाके पीछे। ये एक-एक क्रिएटरों को ऐसे टारगेट करती थी कि इनका चैनल पे स्ट्राइक देंगे, इनकी वीडियो हटा देंगे, इनको ये कर देंगे। और जब आज फँस गई तो आज भीगी बिल्ली बन गई है कतई। मतलब समझ लो कि आज आज किसी को क्यों नहीं बोल पा रही है। कोई किसी को बोल के तो दिखाए, अब नहीं बोलेगी ना, क्योंकि अब खुद ही फँस गई है। पहले नहीं, पहले कोई इन सब शक करते थे लेकिन ऐसा खुलकर बाहर नहीं आया था। लेकिन यही चीज़ है, बहुत लोगों को पता था कि ये किस टाइप की है, वो शक्ल से ही दिख जाता है। मगर भाई आज तो कहने सोनू से जी कोई यकीन सोनू जी सोनू जी आज तो कह रही है मुझे काम करने दो, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भाई ये तुम ही थी जो लोगों को काम नहीं करने देती थी, उनको स्ट्राइक्स देती थी। तब पहली बात, तुमको कोई होश नहीं इंटरेस्टेड ही आया। नहीं है तुमको देखने में। किसी को तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना, मतलब सुहा नहीं रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा देखने में। वो तो अंदर से जल रहे हैं देख के। वो तो अगर सामने मिल जाए ना तो कोई, मुझे लगता है, कुछ और ही कर दे। वो लोग जब वो प्रीमियर चलाती है, जब वो वीडियो की, लोगों को लगता है लाइव आई हुई है। लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रीमियर और लाइव में क्या फर्क होता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लाइव करती है, उसी में लोग इतनी एक 1000 गालियां एक साथ लाइन से आती हैं। वो चीजें लोगों को लगता है कि वो देख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लगाकर चली जाती है, बाद में वो ऊपर से पड़ती है। तो वो बस इस चीज को ना हल्का करना चाह रही है, सोच रही है ऐसे रोज रोज करूंगी और धीरे धीरे करके पब्लिक उब जाएगी, पक जाएगी, फिर धीरे धीरे मुझे नॉर्मल कमेंट मिलने लगेंगे। उसकी स्ट्रेटजी यही है, और जितना उसने सुन लिया है ना अब तक, उस वजह से वो बेहया हो चुकी है, बेशरम भी हो चुकी है, क्योंकि सुनने की अब आदत बना रही है। यही चीज तो वो कह रही है कि मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम से हटूंगी नहीं, क्योंकि वो बेशरम है और उस चीज से वो अब करती चली जाएगी। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। जो खराब होना था वो हो गया, अब क्या फर्क पड़ जी रहा जी। है? इसीलिए अच्छा थोड़ी ना कमेंट हो सेक्शन जाएगा। भी ऑफ कर देती है कि मुझे किसी की कोई सुननी नहीं है, मेरी देखो, मेरे मेरे को व्यूज दो और जाओ यहाँ से। वही तो पब्लिक दे भी रही है। पब्लिक मूर्ख, मैं पब्लिक को ही मूर्ख कहूंगा। सीधी सीधी बात यह है कि तुम सिर्फ खामा खा प्रॉब्लम परेशान हो रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनका बढ़िया लाखों रुपया आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को इसके लिए करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे हैं इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी सगाई वगाई हुई थी, बढ़िया पैसा छापा है, अकाउंट भरा पड़ा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हें लोगों को नहीं पता ना कि यूट्यूब कितना पैसा देता है, तो मैं बता देता हूँ, अच्छे खासे पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि 7 पुश्ते भी खा सकती है। अच्छे अच्छे लोगों को इतने पैसे मिलते हैं। लेकिन वो भी आज के टाइम पर भी ये बोल रही हैं कि मेरे को पालना है, मेरे को ये करना है, इतना पैसा है, आराम से 2 महीने के लिए सेटल हो जाओ, 2 महीने बाद आना, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी भी वीडियो बनानी है, रोज कंट्रोवर्सी में अपना योगदान देना है, ताकि थोड़े बहते गंगे में हमें भी व्यूज मिल जाए। इसमें रिएक्शन वाले लोग भी थोड़ा बहुत व्यूज बटोर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो फंसी हुई है तो बोलेंगे ही लोग बात। रिएक्शन वालों को कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि भाई वो खुद ही फंसी हुई है। आज तो वो पकड़ाई है, उससे पहले तो वो चौड़ी हो रही थी खुद ही, मतलब वो अपने हिसाब से दूसरों को दबा रही थी। आज वो फंस गई है तो आज तो कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, मतलब बोल देगा, कोई भी आ जाए।
और उसको सुनना पड़ेगा, हर किसी की बात सुननी पड़ेगी। और वो केस की धमकी दे दे, नोटिस की धमकी दे दे, कुछ भी दे दे, क्योंकि फंसी तो वही है, सब कुछ तैयार है करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि इतनी अच्छी बीवी है, इतनी सुंदर बीवी है, ऐसे तो लोग तरसते हैं, ढूंढते हैं ऐसी बीवी के लिए, और इसको कोई कदर ही नहीं भाई उसकी। तो वो चीज है ना, और वो उसको पसंद कर रहा है जिससे जिससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था। मतलब उसको भी, वो भी गलत ही है, वो तो पूरी गलत है, लेकिन ये भी बहुत गलत है। वैसे ये पढ़ा लिखा बोलता है ये सब, वैसे ये बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ब्लॉग में बहुत सारी चीजें बोली है पहले। उस समय अच्छी भी लगती थी क्योंकि कोई गलती नहीं दिख रही थी बाहर, अब गलती दिख रही है तो अब पीछे की बात भी याद आ रही है कि पीछे क्या बोली थी उसने। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टेक्निकल चीजें जानता हूँ, मैं वो चीजें जानता हूँ, तो कहाँ गई वो सारी चीजें? इसमें तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मतलब कैसे काम करना चाहिए वो भी तो देखना है। सीधी सीधी बात है कि लोग भूल रहे थे, जब इन्होंने पूजा पाठ करवाया तो लोग दब रहे थे, भूल रहे थे, मामला ठंडा हो रहा था। अब सीधे सीधे जब तुमको पता है कि तुमने गलती करी है, तो अपने मन से भी ये सोच लेते हैं कि चलो भाई मेरी गलती है, तो मैं यहाँ चुप हो जाता हूँ, मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गलती मैंने बहुत बड़ी की है। अपनी बीवी को धोखा दिया है, पब्लिक को धोखा दिया है, जो इतना प्यार करती है कि पूरे के पूरे बढ़िया कमेंट आते थे, किसी समय पॉजिटिव पे पॉजिटिव कमेंट आते थे, प्यार ही प्यार रहता था पूरे कमेंट में। आज वो जो है ना अलग ही लेवल में बदल गई है। तो उनको, उनसे तुम मैंने माफी मांगी, ठीक है, अपनी बीवी से ही माफी नहीं मांगी, वो चीज भी नहीं। फिर जब जानते हो कि गलती इतनी कर दी है, इतनी बड़ी कर दी है, तो मेरे को कैसे भी करके अब तो नहीं जाना चाहिए, अब तो मत अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए, या बीवी को उस तरह का प्यार देना चाहिए जो नहीं दी 2-3 साल जो भी है। वो कैसे रही है, वो चीजें बाहर उतनी अच्छे से नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ठीक है, अब आई है तो अब तो माफी मांगकर और उस चीज को आगे बढ़ना चाहिए था। एक समय पे बोल भी रहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कोई माई का लाल मेरे को नहीं दूर कर सकता है इससे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अब कल कल अलग लाइव में देखा कि कल में कुछ और ही बात हो रही थी कि मेरे को ताने मार रही है, मेरे को वो मार रही है। ठीक, अरे कुछ भी मार रही हो भाई, तुमने गलती करी है तो थोड़ा बहुत तो सुन ही सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई गलती भी करो और तुम ऊपर से चौड़े भी हो जाओ। गलती इतनी बड़ी है कि कोई बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, उसको नहीं होगा गुस्सा? उसको तो 1 साल 2 साल से ऐसा धोखा दे रखा था, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? उसको उसकी जायज है, वो कर सकती है और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, अपने अंदर तो अलग ही एटीट्यूड है, अपने अपन झुकेगा नहीं साला, वो वाला है, नहीं झुकूंगा। ठीक है, अब देखो कि आगे क्या होने वाला है। बाकी ये मामला ठंडा हो जाएगा और ये लोग बढ़िया पैसा बना लेंगे इसी बीच में, क्योंकि बेइज्जती तो हो ही गई है। अब वापस से ये भगवान का अवतार तो नहीं ले पाएंगे जो पहले भगवान बने हुए थे दोनों। ये जो आदमी पॉइंट रखा है ना हर एक चीज का, बहुत ही परफेक्ट रखा है, बहुत परफेक्ट रखा है। एक एक पॉइंट जो रखा है ना बहुत परफेक्ट रखा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों को अच्छी तरह से धोया है। अगर दोनों वीडियो देख रहे हैं, दोनों तरफ के, दोनों पक्ष के लोग, तो अभी तो अक्ल ठिकाने आ जाना चाहिए इन लोग को, लेकिन नहीं आएगा। ये जो आदमी बोल रहा है ना सही बोल रहा है। इन लोग लास्ट शर्म सब धोकर पी गया है। इन लोग को समझ में आ गया है कि अब हम लोग को जो इज्जत था जाना वो ये चला गया है, और अब इसमें पैसा कमाना है इज्जत बेच कर ही। तो बिल्कुल ही परफेक्ट बोल रहा है आदमी। आप लोगों को क्या लगता है, सही है, सही बोल रहा है? अगर गलत बोल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन मेरे थॉट से तो, मेरे सोच से तो यही लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट बोल रहा है। तो चलिए, आप लोगों को जैसा लग रहा है वैसा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।